और सभी उपस्थित धम्म भाइयों तथा बहनों, आप सभी को मेरा विनम्र जय भीम। सबसे पहले तो मैं नागपुर बुद्धिस्ट सेंटर तथा मित्रलोक जो केंद्र है, उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। विशेष तौर पर रुताइश जी का, क्योंकि उन्होंने मुझे इस विषय के बारे में बताया और इच्छा व्यक्त की कि इस विषय को लेकर मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूं। बुद्ध के बारे में आपसे कुछ बातें बताने की कोशिश करूं और मेरे इस प्रवचन के सिलसिले में 3 प्रवचन होने वाले हैं। आज का एक और अगले 2 सप्ताह हर इतवार को मैं प्रवचन देने वाला हूं। और वैसा देखा जाए तो यह जो विषय है बुद्ध और बुद्ध कौन है, ये सवाल बड़ा ही जटिल है। इतना आसान नहीं है समझने में, लेकिन उसको शुरुआत करने के पहले जैसा कि साधना रत्न जी ने शुरू में ही कहा है, आज का जो दिन है जिसे हम कहते हैं 6 दिसंबर, यानी बाबा साहब का महापरिनिर्वाण इसी दिन हुआ था। 64 साल बीत चुके हैं इस बात को, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि बाबा साहब की जो महत्ता है, वह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कई सारे लोग बाबा साहब के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं, उनके तत्वज्ञान से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने जो भी कोई कंट्रीब्यूशन पूरे विश्व में किया, मैं ऐसा नहीं कहूँगा केवल भारत में, पूरे विश्व में उन्होंने जो भी कोई कंट्रीब्यूशन किया है, उस उस उन बातों को देखकर कई सारे लोग उनके अनुयायी बनते जा रहे हैं। बाबा साहब का महत्व दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो इस वक्त मैं भी, मेरी ओर से, हम सबकी ओर से बाबा साहब को विनम्र अभिवादन करता हूँ। और एक तरह से मैं समझता हूँ कि हमारा सही में बहुत अच्छा प्रयास है कि आज हम इस प्रवचन मालिका का की शुरुआत कर रहे हैं और बुद्ध यह विषय हमने चुन लिया है। यह अपने आप में बहुत ही अच्छी ऐसी मान वंदना हो सकती है बाबा साहब के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद अ, नागपुर बुद्धिस्ट सेंटर तथा मित्र लोग को इस उपलक्ष्य में। वैसे देखा जाए तो जैसा मैंने कहा कि बुद्ध और बुद्ध को समझना इतना आसान नहीं है। काफी जटिल ऐसा यह विषय है, उतना ही महत्वपूर्ण ऐसा विषय है। यूं कहिए कि जैसे कि बाबा साहब ने हमें खुद बुद्ध की राह दिखाई है। बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म में लाया है, धर्मांतरण हमारा हुआ है और हम लोग अपने आप को बुद्धिस्ट मानते हैं। केवल मानते ही नहीं, तो हम बुद्धिस्ट होने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, पूरी तरह से प्रयास करते हैं कि हम एक सच्चे बौद्ध बने। और सच्चे बौद्ध बनने का अर्थ ही यह होता है कि जो बौद्ध तत्व प्रणाली है, जो तत्व ज्ञान है, बुद्ध की जो शिक्षाएं है, उन बातों को अच्छी तरह से समझ लेना और उन्हें अपने जीवन में लाने की कोशिश करना, आचरण के तौर पर हम उसको अपने जीवन में लाने की कोशिश करते रहे, यही हमारा मकसद है। उस अर्थ से देखा जाए तो बुद्ध, जिन्होंने, अब इसे धर्म कहना चाहिए या मार्ग कहना चाहिए, ये भी एक सवाल है। लेकिन बहुत बार ऐसा हम समझते हैं कि इसको कई लोग धर्म के तरह देखते हैं, लेकिन धर्म के बजाय यदि हम इसे जीवन मार्ग कहलाते हैं तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि ये मार्ग दिखलाता है। एक सही मनुष्य के विकास का मार्ग दिखलाने की शिक्षा ही बुद्ध ने हमें दी है।
उस अर्थ से देखेंगे तो ये जो जीवन मार्ग है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आज आपके सामने यानी बुद्ध इस विषय को लेकर धीरे-धीरे कुछ बातें बताने की कोशिश करूँगा और अगले 2 प्रवचनों के माध्यम से मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। वैसे देखा जाए तो बुद्ध के बारे में धम्मपद में बहुत ही अच्छी गाथा आई है, जो कि जिसे हम कहते हैं बुद्ध वग्ग। बुद्ध वग्ग में ऐसा कहा गया है, किच्छो मनुष्य पटी लाभो, किच्छं मच्चान जीवितं, किच्छं सद्धम्म सवनं, किच्छो बुद्धान उपादो। अर्थात मनुष्य का जीवन पाना कठिन है, मनुष्य का जीवित रहना कठिन है, सद्धर्म का श्रवण करना कठिन है और बुद्धों का उत्पन्न होना कठिन है। तो इस गाथा से हमें ये समझ में आता है कि सही में देखा जाए तो मनुष्य का जीवन पाना ही कठिन है। मनुष्य जीवन मिलता है तो उस तरह से जीवित रहना, मनुष्य के रूप में जीवित रहना, यह भी कठिन है। उसी तरह से सद्धम्म का श्रवण करना, यह भी कठिन है। आमतौर पर हमें आसानी से सद्धम्म सुनने को नहीं मिलता। धम्म की जो शिक्षाएं हैं, वह हमें आसानी से कहीं भी उपलब्ध नहीं होती। उसके लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं, धम्म सीखना पड़ता है, धम्म जानने की कोशिश हमें करनी पड़ती है, तब जाकर हम उसे समझ सकते हैं। और उसी तरह से वो कहते हैं कि बुद्धों का उत्पन्न होना कठिन है। देखिए, आज हम जिन बुद्धों के जिन बुद्ध के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, जिन्हें हम कहते हैं सम्यक संबुद्ध या जिन्हें हम तथागत भी कहते हैं, हम्म, गौतम बुद्ध भी कहते हैं, अलग अलग नामों से हम उन्हें संबोधते हैं। लेकिन ये जो बुद्ध है, वो केवल पहले ही बुद्ध है और आखिरी बुद्ध है, ऐसा नहीं है। अब तक इतिहास में कई सारे बुद्ध हो चुके हैं, भूतकाल में कई सारे बुद्ध हो चुके हैं। वैसे देखा जाए तो जो जानकारी है, उसके मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि अब तक 28 बुद्ध हो चुके हैं। 28 बुद्ध हो चुके हैं, जिनके मैं नाम बताना चाहूंगा, ताकि आप लोगों को भी पता हो। पहले है तन्हंकर, दूसरे मेधंकर, तीसरे शरणंकर, चौथे दीपंकर, पांचवे कौंडिन्य, छठे मंगल, सातवें सुमन, आठवें रेवत, नौवें शोभित, 10वें अमोघदर्शी, 11वें पद्म, 12वें नारद, 13वें पद्मोत्तर, 14वें सुमेध, 15वें सुजात, 16वें प्रियदर्शी, 17वें अर्थदर्शी, 18वें धर्मदर्शी, 19वें सिद्धार्थ, 20वें तिष्य, 21वें पुष्य, 22वें विपश्ची, 23वें शिखी, 24वें वैश्वभू, 25वें ककुसंध, 26वें कोनागमन, 27वें काश्यप और 28वें जो है वह है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। अब ये जो सूची है, जिनमें हमने कई सारे नाम पढ़े हैं, आ, इन इनके बारे में विस्तार से हमारे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन ऐसा हम कह सकते हैं कि इस विश्व में अब तक कई बुद्ध हो चुके हैं। सम्यक संबुद्ध यही अकेले बुद्ध नहीं है, और आने वाले भविष्य में भी बुद्ध होने वाले हैं, बुद्ध आने वाले हैं। ग्रंथों में ऐसा बताया जाता है कि आने वाले भविष्य के जो बुद्ध है, वह है मैत्रेय बुद्ध।
तो ये जानकारी केवल आपके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो हमें ज़्यादातर जो सम्यक संबुद्ध है या जिन्हें हम शाक्यमुनि बुद्ध भी कहते हैं, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हालाँकि बुद्ध या शाक्यमुनि बुद्ध ये जो है इस इसको देखना है, इन बातों को समझना है, तो हमें थोड़ा इतिहास में झाँकना पड़ेगा। हमें थोड़ा इतिहास में जाकर देखना पड़ेगा कि किस तरह से बुद्ध निर्माण हुए। बुद्ध कहाँ से उत्पन्न हुए, ये सारी बातें हमें जानना पड़ेगी। वैसे देखा जाए तो जो इतिहास है, बहुत सारे ग्रंथों में इसके बारे में जानकारी आती है। बुद्ध का जो जीवन है, कुछ ग्रंथों में बताया जाता है। जो प्राचीन ग्रंथ है, उनमें से ललित विस्तर ये एक ग्रंथ है, बड़ा काव्य है, जिसमें बुद्ध के जीवन के बारे में काफ़ी विस्तार से जानकारी आई है। और दूसरा है बुद्ध चरित। यह भी काफ़ी प्रचलित ऐसा ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारी पाई जाती है। और उसके पश्चात ढेर सारे बुद्ध के जीवन पर ग्रंथ उपलब्ध है। कई सारे भाषाओं में उनका अनुवाद हो चुका है, अंग्रेजी में भी है और अन्य कई सारी भाषाओं में ये जीवन जो है बुद्ध की जो जीवनी है, उनका जो जीवन चरित्र है, वो आज हमारे सम्मुख उपलब्ध है। हम सब अच्छी तरह से भली-भांति जानते हैं कि बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म यह ग्रंथ जो लिखा है, उसमें भी बुद्ध के जीवन के बारे में, उनके शुरू यानी आरंभिक जीवन कैसा रहा, इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी हमें देखने को मिलती है। उस तरह से देखा जाए तो कुछ बातें हैं जो मैं काफ़ी विस्तार से नहीं कहूँगा, क्योंकि इतिहास के तौर पर देखा जाए तो बहुत सारी बातों की जानकारी हम लोगों को पहले से ही है। जैसे कि हमें मालूम है, जिन्हें हम बुद्ध कहते हैं या गौतम बुद्ध कहते हैं, उनका जो नाम है, यानी जैसा जैसा उनका जन्म हुआ, उस वक़्त उनका जो नाम था वह था सिद्धार्थ। और उनके माता-पिता शुद्धोधन तथा महामाया और उनकी दूसरी माता महाप्रजापति, यह भी हमें पता है। शुद्धोधन की 2 पत्नियाँ थी, महामाया और महाप्रजापति। शुद्धोधन तथा महामाया, इनके पुत्र सिद्धार्थ हुए थे, सिद्धार्थ गौतम। और ये कपिलवस्तु में रहा करते थे। और ऐसा बताया जाता है, काफ़ी सारा विस्तार से वर्णन ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है कि शुद्धोधन यह एक राजा थे। अब गणराज्य पद्धति क्या थी, किस तरह से वो सारी बातें वहाँ उस वक़्त चलती थी, इसके विस्तार में मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि कुछ गणराज्य अलग-अलग राज्यों को मिलकर बने जाते थे और कुछ गणराज्य केवल एक ही राज्य से बनता था। और जिस वक़्त सिद्धार्थ का जन्म हुआ, उस वक़्त शुद्धोधन जो कि उनके पिता थे, वो वहाँ के राजा बन चुके थे। वो राजा नाम से ही पहचाने जाते थे और उनका एक राज्य था। कपिलवस्तु में वो रहते थे। ऐसा बताया जाता है कि उनका बचपन बहुत ही अच्छी तरह से बीता, क्योंकि वो स्वयं शुद्धोधन राजा थे और ये राजपुत्र थे, सिद्धार्थ राजपुत्र थे। तो से कई तरह की जो सुविधाएँ हैं, जिसे हम कहते हैं भौतिक जो भी कोई उपलब्धियाँ हैं, वो सारी बातें उनको मौजूद थी। किसी भी तरह की कोई परेशानी उन्हें नहीं थी। बहुत ही खुशहाल जीवन वो जी रहे थे। बहुत ही आरामदायी जीवन वो वे जी रहे थे। हर तरह की बातें उनके लिए उपलब्ध थी। किसी बात की कोई चिंता उन्हें नहीं थी। काफ़ी अमीरी थी, हर तरह का सुख उनके पास मौजूद था। और उसका उनका जो वर्णन है काफ़ी रोचक और लुभावना बताया जाता है कि जैसे मानो उनके पिता ने उनके लिए अलग-अलग जो सीज़न होते हैं,
उसके लिए अलग-अलग महल बनाए बनवाए थे। धूपकाल के लिए अलग था, वर्षा ऋतु के लिए अलग था, ठंड के जाड़े के महीने के लिए अलग था। इस तरह से अलग-अलग महल उनके लिए बनवाए गए थे और पूरी सुख सुविधाएँ उनके लिए उपलब्ध थी। वैसे देखा जाए तो सिद्धार्थ ने पूरी तरह से ऐशो-आराम में अब तक का जीवन बिताया था। किसी प्रकार की कोई दिक्कत या चिंता उन्हें सताती नहीं थी। अब यहाँ से जो वर्णन आता है ग्रंथों में, अलग-अलग ग्रंथों में, वह जो वर्णन है और भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये जो ग्रंथ है जो जो बाबा साहब ने स्वयं उसका संकलन किया है। हालाँकि उन्होंने भी जो प्राचीन जो ग्रंथ है उन्हीं का आधार लिया हुआ है। यहाँ कुछ बातें जो है काफ़ी सोचने जैसी है और हमें उस बारे में सोचना भी चाहिए। देखिए, हमें पता है कि सिद्धार्थ जब ऐशो-आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, तो किसी एक दिन ऐसा हुआ कि वह नगर में घूमने चले गए और उनका जो सारथी था, चंद, उ उसके साथ वो रथ में बैठकर नगर में घूमने चले गए और ऐसा बताया जाता है कि जब वो घूमने चले गए थे, तो वहाँ उन्होंने कुछ दृश्य देखे हैं और वो दृश्य ऐसे थे, पहली पहली बात तो उन्होंने एक काफ़ी बीमारी से पीड़ित ऐसे एक व्यक्ति को कहीं लेटे हुए देखा था, रास्ते पर एक साइड में, और वो बुरी तरह से वो तकलीफ में था। बहुत सारी पीड़ाएँ उसको हो रही थी, बहुत सारा दर्द उससे हो रहा था। वो अपनी बीमारी की वजह से पूरी तरह से जिसे हम कहते हैं जर्जर हो चुका था, उसे काफ़ी तकलीफ हो रही थी। तो उनको उन्होंने देखा और फिर अपने सारथी को उन्होंने पूछा कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति बीमार है और बीमार व्यक्ति को इसी तरह की तकलीफ होती है। इसी तरह की शारीरिक यातनाएँ उसको अनुभव करनी पड़ती है, ऐसा वो बताते हैं। तो सिद्धार्थ उन्हें पूछते हैं कि क्या ऐसा हर किसी को होता है? तो वो कहती कि हाँ, ऐसा हर किसी को होता है। हर कोई व्यक्ति बीमार होता ही है। कभी न कभी किसी किसी न किसी तरह से उसे बीमारी का सामना करना ही पड़ता है। तब सिद्धार्थ के मन में सवाल आता है कि क्या मैं भी इसी तरह से बीमार हो जाऊंगा? क्योंकि उस वक्त तो वो काफी युवा थे, काफी सुंदर थे, हट्टे-कट्टे थे, बिल्कुल तेजस्वी ऐसा उनका रूप था, बहुत ही सुंदर ऐसा उनका मोहक रूप था। तो उन्हें लगा कि यदि मैं बीमार होऊंगा तो फिर कैसा होगा? तो इस बात से वो थोड़े, यानी अंदर से, भीतर से ही हिल से गए। उन्हें इस बात की चिंता लगने लगी कि क्या मैं भी बीमार हो जाऊंगा? और यही सवाल उनके मन में गूंजता रहा। धीरे धीरे उनका रथ आगे चलता गया और आगे जाने के बाद फिर वो देखते हैं कि कोई बूढ़ा व्यक्ति उन्हें उन्हें दिखाई देता है। वैसे देखा जाए तो अपने भारत में बहुत सारे हम बूढ़े लोगों को देखते हैं। और ये जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो हाथ में एक लाठी लिए हुए, कमर में झुका हुआ, सिर नीचे झुका हुआ, बिल्कुल धीरे-धीरे से अपने कदम लड़खड़ाते हुए कदम चल रहा था। उसको देखकर उनको लगा कि ये कैसा व्यक्ति है? ये इस तरह से क्यों चल रहा है? फिर दोबारा ये सवाल पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों है? तो फिर वो सारथी कहते हैं कि ये भी एक मनुष्य की अवस्था है। मनुष्य जन्म लेता है, धीरे-धीरे बालक से वो युवावस्था में आता है, युवावस्था से प्रौढ़ व्यक्ति बनता है और प्रौढ़ व्यक्ति से वो बूढ़ा व्यक्ति बनता है, और जब वो बूढ़ा होता है, काफ़ी उम्र बढ़ जाती है, तब उसकी इस तरह की स्थिति हो जाती है। यह देखकर, यह सुनकर सिद्धार्थ के मन में और सवाल खड़े होते हैं कि क्या मेरे बारे में भी ऐसा होगा? क्या मैं भी इसी तरह से बूढ़ा हो जाऊँगा? क्या मैं भी चलने के काबिल नहीं रहूँगा? क्या मुझे भी लाठी का सहारा लेना पड़ेगा? क्या मुझ में भी
उतनी शक्ति नहीं रहेगी? इस तरह के बहुत सारे सवाल उनके मन में आते हैं। देखिए, इस तरह से एक के बाद दूसरी घटना उनके जीवन में घटती है। फिर वो आगे वैसे ही बढ़ते हैं, तो फिर ऐसा कहा जाता है कि और एक दृश्य वो देखते हैं और वो ऐसा होता है कि 4 लोग अपने कंधे पर किसी की अर्थी लेकर चले होते हैं और वो कोई व्यक्ति उस पर लेटा हुआ होता है। उसको देखकर सिद्धार्थ सवाल पूछते हैं अपने सारथी को, ये क्या बात है? ये व्यक्ति ऐसा लेटा क्यों है? और ये 4 लोग उसे कंधे पर लेकर कहाँ जा रहे हैं? तो फिर सारथी कहता है कि ये जो व्यक्ति है ये लेटा नहीं है, बल्कि ये मृत है। ये उसका मृत शरीर है, जिसे ये लोग शमशान घाट की ओर लेके जा रहे हैं और उसे वहां पर जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा। तो वो कहते कि ये क्या होता है? मनुष्य का मृत होना, इसका अर्थ क्या होता है? तब वो कहते हैं कि मनुष्य की ये अंतिम अवस्था होती है। जिस तरह से मनुष्य जन्म लेता है और अपने जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ता है, तो एक समय आता है कि जन्म के बाद उसे मृत्यु भी पाना होता है। हर कोई व्यक्ति मृत्यु परायण है। हर किसी व्यक्ति को मृत्यु आता ही है और इसी तरह से इस व्यक्ति को भी मृत्यु आया है और अब इसे शमशान घाट लिया जा रहा है, जहां पर इसे जलाया जाएगा। तो फिर ये भी सवाल सिद्धार्थ के मन में आया कि क्या इसी तरह के अपना इस तरह का जीवन है? यानी इसके बाद फिर कुछ नहीं है? तो वो कहते कि नहीं, इसके बाद तो कुछ नहीं होता है। आदमी एक बार मृत हो गया, मर गया, तो वो उसका जीवन समाप्त हो गया। मनुष्य जीवन उसका समाप्त हो जाता है। यह बात सुनकर फिर सिद्धार्थ और सोचने लगे और फिर उनके मन में ये सवाल आया कि ये इस तरह के दुख क्यों भुगतने पड़ते हैं किसी इंसान को? इस तरह के अलग-अलग दुखों का सामना इंसान को क्यों करना पड़ता है? और यदि ऐसा है तो फिर मुझे भी इसी तरह का दुखों का सामना करना पड़ेगा, जिसकी कि कभी मैंने कल्पना नहीं की थी। अब तक का मेरा जीवन इतना खुशहाल रहा है, इतना अच्छा रहा है कि कभी इन बातों की मुझे भनक नहीं लगी, कभी इन बातों के बारे में मुझे किसी ने बताया नहीं, कभी ये बातें मेरे सामने कभी आई नहीं। तो ये सारी बातें ऐसी होती है, इसका आज मुझे साक्षात्कार हुआ, इसका आज मुझे एहसास हुआ कि मनुष्य के जीवन में इस तरह की भी बातें होती है। और यदि ऐसा है, यदि इस तरह से मनुष्य जीवन दुखमय है, तो इसके बारे में क्या किया जा सकता है? इससे छुटकारा किस तरह से पाया जा सकता है? इसके बारे में वो चिंतन करने लगे, सोचने लगे। और वैसे ही वो फिर अपना रथ आगे ले जा रहे थे। तो आगे जाने के बाद उन्हें ऐसा ग्रंथों में बताया जाता है कि एक श्रमण दिखता है, एक सन्यासी दिखता है और फिर उसके बारे में भी सवाल पूछते हैं अपने सारथी से कि ये व्यक्ति कौन है? तो वो कहते हैं कि ये सन्यासी है, इसने गृह त्याग किया है और घर-बार छोड़कर, परिवार को त्याग कर, समाज से वो दूर हटकर जंगल की ओर जा रहा है और तपश्चर्या करने वाला है। सत्य की खोज में वह निकल पड़ा है। जब ऐसा वो सुनते हैं, तो सिद्धार्थ के मन में आता है कि यस, यही हो सकता है। यही हो सकता है कि यदि मैं सन्यासी बनता हूँ, श्रमण बनता हूँ, तो शायद मैं सत्य की खोज कर पाऊँगा। और ये जो दुःख है, मनुष्य का जो दुःख है, वह किस तरह से समाप्त किया जाए, उससे किस तरह से हम बाहर निकल सकते हैं, दुःख से मुक्ति हम कैसे पा सकते हैं, इसकी खोज में जाना ज़रूरी है। और ये सन्यासी के जीवन से उन्हें वो अंदेशा मिल गया, एक प्रकार का संदेश मिल गया कि सन्यासी सत्य की खोज में चल पड़े हैं। ये सारा जो वर्णन है आप लोगों ने हम लोगों ने कई बार सुना है, कई बार हमने इसके बारे में पढ़ा भी है। लेकिन देखिए, ये जो बात है, यहाँ पर बाबा साहब का जो
विचार है वो थोड़ा-सा अलग है। यदि आप भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बाबा साहब ने यह सवाल खड़ा किया है। भगवान बुद्ध और उनका धम्म इसमें जो परिचय का जो पार्ट है, उसमें बाबा साहब कहते हैं कि इस बात को लेकर सवाल निर्माण होता है। वो कहते हैं कि यह मानना काफ़ी मुश्किल है कि ऐसा कैसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति को युवा होने की अवस्था तक इस तरह के दृश्य कभी भी दिखाई न पड़े, यानी कोई बीमार व्यक्ति कभी न दिखाई पड़े, कोई बूढ़ा व्यक्ति कभी न दिखाई पड़े, कोई मृत व्यक्ति कभी न दिखाई पड़े, ऐसा कैसा संभव है? ऐसा हो नहीं सकता। बाबा साहब कहते हैं कि ये रीजन नहीं हो सकता। हालांकि इसके अलग-अलग मान्यताएं हैं, ग्रंथों में अलग-अलग बातें बताई जाती है, लेकिन उन्होंने जो रीजन दिया है भगवान बुद्ध और उनके धम्म में, वो कुछ अलग है। अब यहाँ देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सिद्धार्थ किस तरह से सोचते थे और वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहते थे। हालांकि ये दो अलग घटनाएं ग्रंथों में बताई जाती है, फिर भी उसका जो उनका जो नतीजा था, उन्होंने जो निष्कर्ष अपनी ओर से निकाला था, वो यही था कि उन्होंने प्रव्रज्या ली। प्रव्रज्या का मतलब होता है गृह त्याग किया। दूसरा जो रीजन बाबा साहब ने हमें बताया है, वो भी काफी सोचने जैसा है। हमें पता है कि शाक्य और कोलीय, ये जो दो वंश के लोग वहां रहते थे, उनके राज्य बिल्कुल आपस में लगे हुए थे और दोनों राज्यों के बीचों बीच से एक नदी जाती थी। रोहिणी नाम की नदी वहां से गुजरती थी और उन उन लोगों में आपस में हर समय, जब भी कभी खेती करने का समय होता था, हल जोतने का समय होता था, धान उगाने का समय होता था, तब ये दोनों तरह के जो लोग थे, शाक्य तथा कोलीय, वे दोनों भी उसी नदी का पानी लेने की कोशिश करते थे। और जब वो दोनों भी उस पानी पर हक हक जताने की कोशिश करते थे, तो आपस में उनके झगड़े होते थे। हमेशा उन उस पानी को लेकर, किसने पानी लेना चाहिए, इस बात को लेकर आपस में काफी झगड़े होते थे। तब सिद्धार्थ ने उनमें कुछ सुलह करने की कोशिश की, लेकिन अभी ये कहानी काफी लंबी है, इसको मैं ज्यादा ये विस्तार से नहीं कहना चाहता। लेकिन वहां बात ये थी, वो झगड़े केवल हाथापाई तक नहीं जाते थे, उससे भी आगे जाते थे, मारपीट होती थी, आपस में वो लोग लड़ झगड़ पड़ते थे और उनमें युद्ध जैसी परिस्थिति निर्माण होती थी। तो यह देखकर सिद्धार्थ, वैसे भी सिद्धार्थ काफी संवेदनशील मन के व्यक्ति थे और मनुष्य जीवन के प्रति वो काफी चिंतन करते थे। मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, कितना महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी उन्हें थी। काफी वो महत्व मनुष्य जीवन का समझते थे। उन्हें कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के साथ बुरा बर्ताव करना चाहिए, या किसी ने किसी को मारना चाहिए, या किसी ने किसी की हत्या करनी चाहिए, या एक मनुष्य ने या एक गुट ने, मनुष्य के किसी गुट ने दूसरे मनुष्य के गुट गुट पर हमला बोलना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। इसके पक्ष में सिद्धार्थ नहीं थे और वो सुलह करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका सुझाव किसी ने स्वीकार नहीं किया। और फिर पानी का जो ये जो बखेड़ा था, वो इतना बढ़ गया और वो सुनने के इसमें नहीं थे, वो सुन नहीं रहे थे। तब सिद्धार्थ ने सोचा कि चलो, यहाँ इनसे बहस करने में कोई मतलब नहीं है, यहाँ से निकलना ही अच्छा होगा। और फिर उस वक्त भी उन्होंने यही सोचा कि ये समस्या क्यों आती है, आपस में ये संघर्ष क्यों उत्पन्न होता है, इसके तह तक जाना जरूरी है। और उन्होंने देखा कि यहाँ भी लोग जो है
अपनी ही बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। अपने अहंकार के कारण हम कुछ है, अपने बड़प्पन के कारण, अपनी मान प्रतिष्ठा के कारण लोग एक दूसरे के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, आपस में झगड़ पड़ते हैं और एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं। वहीं पर सिद्धार्थ का ये कहना था कि बैर से बैर नहीं मिटता, अब बैर से ही बैर मिटता है, मैत्री से ही एक दूसरे को जीता जा सकता है, प्यार से ही एक दूसरे को जीता जा सकता है। यही उनकी सोच थी। लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तब उन्होंने सोचा कि चलो, अब मैं प्रव्रज्या लूंगा, गृह त्याग करूंगा। और फिर वो अपने माता पिता से इजाजत लेते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं और फिर वहां से वो निकल पड़ते हैं जंगल की ओर। अब देखिए, यहाँ पर ये दो तरह की कहानियां हमें समझ में आती है। एक में ये चार दृश्य बताए हैं, दूसरे में ये रोहिणी नदी के पानी का बखेड़ा, ये जो संघर्ष है वो बताया जाता है। लेकिन उसका जो नतीजा है वो एक ही है। सिद्धार्थ गृह त्याग कर देते हैं और जंगल की ओर चले जाते हैं। मैं बीच में की बहुत सारी डिटेल बातें मैं नहीं बताना चाह रहा था, समय को देखते हुए। और फिर वो जंगल में जाते हैं। वहां फिर अलग अलग जो श्रमण होते हैं, अलग अलग जो आचार्य होते हैं या जो भी जाने माने वहां के उस वक्त के जो लोग थे, जिन्होंने बहुत कुछ रिद्धि सिद्धियां प्राप्त की है, बड़ा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे लोगों के साथ वो रहने लगे। और फिर हमें पता है कि वो आलार कालाम के शिष्य बने। और आलार कालाम उस वक्त सबसे प्रसिद्ध जाने माने महान व्यक्ति थे, जिन्होंने जिनके पास जो ज्ञान था वो दूसरे किसी के पास नहीं था। तो आलार कालाम के शिष्य बनकर उन्होंने उनकी जो भी कोई शिक्षा है, उन उन सारी शिक्षाओं को हासिल कर लिया। पूरी तरह से उन्होंने उसे हासिल कर लिया। और फिर उन्हें पता चला कि कालाम की जो शिक्षाएं है, जो साधनाएं हैं, उन सारी बातों को मैंने पूरी तरह से आत्मसात करने के बावजूद भी आज भी मुझे जो सवाल मेरे मन में है, उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। तो फिर वो सोचते हैं कि अब मैंने यहाँ से निकलना चाहिए। हालांकि आलार कालम उन्हें एक तरह से ऐसा बताते हैं कि देखिए, आपने भी मुझ जैसी ही अवस्था को प्राप्त किया है। अब हम दोनों बराबर की अवस्था में है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर लोगों को मार्गदर्शन करें और अपने शिष्यों को बढ़ाए। तो वहां फिर सिद्धार्थ उन्हें कहते हैं कि नहीं, मुझे आपके साथ इस तरह से नहीं रहना है और इस तरह से कुछ काम करने में मुझे कोई रुचि नहीं है। मुझे जो हासिल करना है वो अब तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, उसकी खोज में मैं निकल पड़ता हूँ। और फिर वहां से वो निकल पड़ते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि आलार कालाम जैसे ही दूसरे भी एक गुरु है, जिनका नाम है उद्दक रामपुत्र। उनका भी काफी बोलबाला है, काफी जाने माने ऐसे गुरु है। तो फिर वो उनके पास वो चले जाते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं और उनकी जितनी भी शिक्षाएं हैं, उन सभी को वो आत्मसात कर लेते हैं। यहाँ भी उद्दक रामपुत्र उन्हें कहते हैं कि सिद्धार्थ, आपने मेरे जैसा ही ज्ञान अभी हासिल किया है। अभी मेरे पास आपको बताने जैसा कुछ बचा ही नहीं है। आप मेरे बराबर के बन चुके हैं, क्यों ना हम दोनों साथ में लोगों को मार्गदर्शन करें। वहां भी सिद्धार्थ उन्हें कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस तरह से सहायता की। जो आपके पास ज्ञान था वो सारा की सारा आपने मुझे बतलाया है, मैंने वो प्राप्त किया है, हासिल किया है। लेकिन अभी भी मेरे मन में जो सवाल है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। तो फिर वो कहते हैं कि मैं मेरी सवालों की खोज में मैं निकल पड़ता हूँ और फिर वो उन्हें भी छोड़कर निकल पड़ते हैं। अब देखिए, फिर आगे चलकर वो अन्य कुछ साथियों के साथ रहते हैं, अन्य श्रमण उनके साथ आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि 5 परिव्राजक उनके साथ वो जुड़ जाते हैं और वो बड़ा ही आत्मक्लेश का मार्ग अपनाते हैं।
उस वक़्त भारत में ये परंपरा थी, आज भी वो परंपरा है। कई सारे साधुओं को हम देखते हैं कि वो अपने आप को काफ़ी सारी तकलीफ़ें देते हैं। यानी शरीर को पीड़ा देना, तकलीफ़ देना, एकदम सिरे की बातों को करना, इससे शायद हमें आत्मज्ञान हो सकता है, ऐसी मान्यता उन लोगों की होती है। उस तरह से प्रयास वो लोग कर रहे थे, उनके साथ भी सिद्धार्थ ने इस तरह से प्रयास किए। लेकिन फिर आगे चलकर उन्हें पता चलता है कि ये सारी बातें करने के बावजूद भी ऐसा बताया जाता है कि सिद्धार्थ ने अपने आप को इतना इतना दर्द दिया, इतनी कठोर पीड़ा दी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उसका भी काफ़ी सारा वर्णन है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इतनी घोर तपश्चर्या की कि वो पूरी तरह से अस्थिपंजर हो चुके थे। उनका पेट और पीठ, उनकी जो हड्डियाँ हैं, वो साफ-साफ दिखाई दे रही थी। एकदम क्रुश ऐसा उनका शरीर हो चुका था, जैसे कि केवल वो अस्थिपंजर ऐसा दिखाई दे रहा था। तो इतनी इतना दर्द उन्होंने सहा था और फिर अंततः उन्हें पता चला कि ये कोई सही मार्ग नहीं है। इस तरह से एक सिरे को जाकर आचरण करने से सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। और फिर उस वक़्त देखिए यहाँ पर भी सिद्धार्थ जो निर्णय लेते हैं, और सिद्धार्थ ने पहले भी जो निर्णय लिया है गृह त्याग करने का, ये सारी बातें सोचने जैसी है। देखिए, आज हम अपने आप को लगाकर देखते हैं, अपने बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, तो गृह त्याग करना यानी जो व्यक्ति परिवार के साथ रहता है, सिद्धार्थ की बीवी थी, उनका एक छोटा नन्हा बच्चा था, माता-पिता थे, राजमहल थे, इतना सारा वैभव था, उन सारी बातों को छोड़कर निकल जाना, ये कोई आसान बात नहीं है। आज हम देखते हैं, अब यदि थोड़ा-सा हम अपने आप को लगाकर देखते हैं, तो यदि हमें 15 दिन के लिए शिविर में जाना है या 1 मंथ के लिए एकांतवास में जाना है, तो कितने बार हम सोचते हैं, कितने बार हमारे मन में ख़्याल आते हैं कि क्या मैं मेरे फैमिली से दूर रह सकता हूँ क्या? मेरे मेरे परिवार से मैं दूर रह सकता हूँ क्या? ये जो मेरा जीवन है, जिसमें मैं पूरी तरह से लिप्त हूँ, क्या इसे मैं छोड़ सकता हूँ क्या? हम तो यानी पूरी तरह से गृह त्याग तो नहीं कर रहे हैं, कुछ समय के लिए हम करना चाहते हैं, फिर भी देखिए हमारे मन में कई तरह तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं। हमारे मन में कई तरह के डर उत्पन्न होते हैं। कई तरह की असुरक्षितता की भावनाएँ हमारे मन में उत्पन्न होती है, हम आसानी से इसे छोड़ना नहीं चाहते। हमारी जो आसक्ति है, हमारे मन में जो तृष्णा है, हमारे मन में जो लालसा है, हमारे मन में जो आकर्षण है, इन सारी बातों की वजह से हम अपने आप को उस परिस्थिति से बाहर निकालना हमें मुश्किल लगता है, काफ़ी कठिन लगता है, ये आसान बात नहीं होती है। इस तरह से गृह त्याग करना, परिव्राजक बनना, ये भी कोई अपने आप में आसान बात नहीं थी, जो कि ढाढ़स सिद्धार्थ ने किया था। इससे ये दिखाई देता है कि कितने वो शौर्यवान व्यक्ति थे, कितने वो अपने निश्चय के प्रति, जिसे हम कहते हैं दृढ़ निश्चयी थे वो। एक बार किसी बात को उन्होंने अपने मन में ठान लिया, वो निश्चय बना लिया, तो वो फिर पीछे नहीं हटते थे। जिसे हम कह सकते हैं कि वे दृढ़ संकल्पी थे। उनका संकल्प कभी भी न ढहने वाला था। इस तरह से ये कृत्य हम उस वक़्त देखते थे, जब उन्होंने गृह त्याग किया था। और अब ये जो उनके 5 साथी थे, 5 परिव्राजक थे, उनके साथ ये जो सिरे का मार्ग उन्होंने अपनाया था, उन्हें पता चला कि इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैंने इनका साथ छोड़ना चाहिए और मैंने कुछ ग्रहण करना चाहिए, खाना खाना चाहिए, अन्न ग्रहण करना चाहिए। तब वो इन लोगों को छोड़ते हैं और फिर खाना, थोड़ा-थोड़ा खाना वो खाना शुरू कर देते हैं। तब उनके शरीर में थोड़ी जान आती है और फिर वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। और फिर ऐसा बताया जाता है कि जहाँ पर आज
बोध गया है, जहाँ पर आज महाबोधि टेम्पल है। वहाँ पर बोधि वृक्ष जिसे कहा जाता है, एक पीपल का वृक्ष था, उसके तले वो वहाँ पर बैठे, उन्होंने आसन लगाया और वो ध्यान करने लगे। ये जो सारा जो समय है गृह त्याग से लेकर के उनकी तपश्चर्या, ध्यान की जो अ ध्यान करने की जो अवस्था थी, वहाँ तक का जो समय है, करीब-करीब 7 साल उन्होंने इसमें बिताए। 7 सालों की तपश्चर्या उन्होंने की, ढेर सारी बातें उन्होंने की, कई गुरुओं के पास वो चले गए। अंततः उन्हें पता चला कि इनसे मुझे कुछ हासिल नहीं होता है। देखिए, यहाँ और एक बात हमें ध्यान में लेनी चाहिए कि उन्होंने जो निर्णय लिया कि मैं इनके साथ नहीं रहूँगा, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ऐसा निर्णय है। हम अपने जो साथी होते हैं, हमारी टेंडेंसी होती है जिसे हम कहते हैं ग्रुप टेंडेंसी, यानी गुट के साथ रहना, समूह के साथ रहना, इसे हम ज़्यादा ये करते हैं, लेकिन सिद्धार्थ ने उनको छोड़ दिया और वो अपने मार्ग पर अकेले ही चल पड़े। यह बात यह दिखलाती है कि सिद्धार्थ कितने स्वतंत्र विचार वाले, स्वतंत्र व्यक्ति के गुण वाले थे। और इस तरह से उन्होंने फिर वो तपश्चर्या शुरू की और फिर ऐसा कहा जाता है कि फिर उन्होंने मार पर विजय प्राप्त की। उन उन्होंने बहुत सारी तपश्चर्या की अ, और फिर एक समय आया जहाँ उन्हें बुद्धत्व का साक्षात्कार हुआ। सत्य का ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ और वह बुद्ध बने। अब यहाँ जो है, इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, विस्तार से कहने के लिए समय नहीं है। लेकिन जब वो बुद्ध बनते हैं, तब उनके मन में सवाल आता है कि आज मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो सत्य मैंने खोज निकाला है, क्या मैं ये लोगों को बता सकता हूँ? क्या ये मैं लोगों को समझा सकता हूँ? क्या मुझे जिन बातों की स्पष्टता आई है, जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, जीवन का सत्य मैंने जिस तरह से जान लिया है, क्या अन्य लोग भी इसे इसी तरह से समझ पाएँगे? इस तरह का एक स्वाभाविक सवाल उनके मन में उत्पन्न होता है और फिर ऐसा कहा जाता है, ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि वहाँ पर ब्रह्म सहमपति अवतीर्ण होता है, उनके सम्मुख आता है और उन्हें कहता है कि नहीं, आप लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए, लोगों को जीवन का सत्य समझाने के लिए ज़रूर लोगों को आपका ज्ञान बताइए। उस वक़्त ये भी सवाल आता है कई लोगों के मन में कि ये ब्रह्म सहमपति कौन है? वो कहाँ से आया है? हुँ? ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में आते हैं, कई सारे लोग हमें भी वो सवाल पूछते हैं। तो ऐसा कहा जाता है ब्रह्म यानी श्रेष्ठ और जिसे हम कहते हैं कि 4 ब्रह्म विहार की जो बातें हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये सबसे ऊँची सद्गुण है, सबसे ऊँचे ऐसे सद्गुण हैं जिनकी प्राप्ति बुद्ध ने की होती है। वो उन्होंने 4 ब्रह्म विहार का अनुभव लिया होता है, वो 4 ब्रह्म विहार की अवस्था में ही रहते हैं। तो उनका जो मन है, जो इन ब्रह्म विहारों से लिप्त है, मैत्री जिनके मन में है, करुणा जिनके मन में है, मुदिता जिनके मन में है, उपेक्षा जिनके मन में है, ऐसे व्यक्ति के मन में औरों के प्रति, औरों के दुख और दर्द के प्रति सहानुभूति निर्माण होना और उनको मैंने यह मार्ग बतलाना चाहिए, सत्य जो मुझे पता चला है, यह मैंने शिक्षा उन्हें देनी चाहिए। इस तरह का विचार उनके मन में, उन्हीं के मन में आया, जिसे कहा जाता है ब्रह्म संपत्ति के रूप में वो उन्हें बताते हैं। अपने ही मन में अलग-अलग विचार चलते हैं, तो ब्रह्म संपत्ति भी बुद्ध की ही मन की एक अवस्था है, ऐसा हमने उसे देखना चाहिए। तब फिर वो देखते हैं, थोड़ा चिंतन करने लगते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि मनुष्य जो लोग हैं, पूरे जो मनुष्य जात है, वो
विकास की अलग-अलग स्तर की अवस्था में है। वो देखते हैं, आंखें बंद करने के बाद उन्हें अपने सामने एक कमल दल दिखाई देता है। एक तालाब में कमल दल दिखाई देता है, जिसमें कमल की अलग-अलग अवस्थाओं को वो देखते हैं। कुछ जो कमल है, वो पानी के भीतर है, कीचड़ में है। धीरे-धीरे वो उभर कर आने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कमल जो है, वो कली के रूप में थोड़े से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ कमल है, जो कि कली अब थोड़ी उमलने लगी है, फूलने लगी है, इस अवस्था में है। तो कुछ कमल है, वो पूरी तरह से खिल चुके हैं, पूरी तरह से उमल चुके हैं और पूरी तरह से अपनी अवस्था में वो प्रविष्ट हो चुके हैं। पूरा कमल उनके सामने दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने इस प्रतीक को मनुष्य मनुष्य को लगाकर देखा और उन्होंने सोचा कि इसी तरह से मनुष्य जात है, इसी तरह से सभी मानव है और मानव भी विकास की, मनुष्य के विकास की अलग-अलग अवस्थाओं में है। कुछ लोग अभी बिल्कुल यानी ऐसा कह सकते हैं कि अज्ञान में फंसे हुए हैं, कीचड़ में हैं। कुछ लोग धीरे-धीरे अज्ञान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग अच्छी तरह से बाहर निकल चुके हैं। उनकी प्रज्ञा का विकास हो रहा है। उनकी जो प्रज्ञा के अनुरूप जो सत्य को समझने की दृष्टि है, वह उन्हें प्राप्त हो चुकी है और वो और थोड़ा कुछ हम उन्हें मदद करते हैं तो पूरी तरह से वो खिल जाते हैं। उन्होंने देखा कि कुछ लोगों की जो आँखें हैं, वो उसमें थोड़ी-सी धूल गई है। यदि वो आँखों की धूल साफ की जाए तो उन्हें पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई देगा और वो जान पाएँगे कि क्या क्या ये शिक्षा है? क्या ये सत्य है? मनुष्य के जीवन के अस्तित्व का सत्य क्या है? वो आसानी से समझ सकते हैं। इन बातों को उन्होंने देखा और फिर उन्होंने सोच लिया कि क्यों ना मैं इसी तरह से लोगों को जानकारी दूँ। क्यों ना मैं इन लोगों के लिए काम करूँ, इन लोगों को मैं मेरा जो सत्य का ज्ञान है, मैं बताऊँ और फिर वो अ, वैसा तय करते हैं और फिर वहाँ से वो सोचने लगते हैं कि अब मैं किसे ये बता सकता हूँ, किसकी ओर मैं जा सकता हूँ। और फिर सबसे पहले देखिए ये भी बहुत रोचक ऐसी घटना है। सबसे पहले उनके मन में यदि किसी का ख़्याल आता है, तो वो है आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र। देखिए, यहाँ हम देखते हैं कि अब सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके हैं। सत्य का ज्ञान उन्हें प्राप्त हो चुका है। पूरी तरह से वो अभी जिसे हम कहते हैं कि जिस बुद्ध का मतलब होता है जो जानता है, जो अवेकेंड है, यानी पूरी तरह से जागरूक है, अवेक है। ऐसे व्यक्ति होने के बावजूद भी उनके मन में अपने पुराने गुरुओं के प्रति कृतज्ञ का भाव कितना अच्छा था। उनके मन में ग्रैटिट्यूड कितना था और फिर उन्होंने आलार कालाम के बारे में मन में ख्याल लाया और फिर उन्हें लगा कि चलो मैं उनको जाकर मिलता हूँ और मुझे जो ज्ञान मिला है मैं उनसे बांटता हूँ। और फिर उन्हें पता चलता है कि अभी आलार कालाम इस दुनिया में नहीं है, वो चल बसे हैं। फिर उनके मन में दूसरा ख्याल आता है कि कोई बात ना, मैं उद्दक राम पुत्तर जी को मिलता हूँ, उन्हें मैं ये ज्ञान बताने की कोशिश करता हूँ। फिर से उन्हें पता चलता है कि वे भी इस दुनिया में नहीं है। तो उन्हें बड़ा दुःख होता है कि ये जो मेरे पुराने गुरु थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। यदि वे होते और यदि मैं उन्हें ये बातें बताता तो वो सबसे ज़्यादा इन बातों को समझने की काबिलियत रखते हैं। वही सही अर्थ से मुझे जो प्राप्त हुआ है, जिस सत्य की खोज मैंने की है, वह आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए वो आज नहीं है, इस बारे में उन्हें खेद हुआ। लेकिन फिर वो सोचने लगे कि फिर मैं और किसके पास जा सकता हूँ? और फिर उनके मन में आता है कि जो 5 परिव्राजक मेरे साथ थे,
जो सिरे का आचरण हम लोग करते थे, उस वक़्त जिन्होंने मुझे सहायता की, क्यों ना मैं उनके पास चला जाऊँ और फिर वो उन्हें ढूँढते हुए वह यानी बोध गया से बुद्ध गया से सारनाथ की ओर आते हैं। उन्हें पता चलता है कि सारनाथ के मृगदाय वन में ये 5 परिव्राजक वहाँ रह रहे हैं। फिर वो पैदल चलकर वहाँ तक आते हैं और जैसे ही वो करीब आने लगते हैं, तो ये 5 परिव्राजक उन्हें देखते हैं, दूर से ही देखते हैं और वो पहचान लेते हैं कि ये श्रमण सिद्धार्थ आ रहा है। उन्हें ये पता नहीं होता है कि अभी बुद्ध बन चुके हैं। तो वो उन्हें अपने मन में एक विचार सोचते हैं और एक दूसरे को कहते हैं कि देखिए वो श्रमण इधर आ रहा है, हम उनकी कोई आवभगत नहीं करेंगे, ना उन्हें हम पानी देंगे, ना उन्हें हम पैर धोने के लिए पानी देंगे, पीने के लिए पानी देंगे, ना उनके लिए कोई आसन बनाएंगे, हम अलग रहेंगे। आने वो आ रहे तो आने दो। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध उनके करीब आते चलते हैं, उनको देखते ही उनकी चेहरे की प्रभा को देखकर उनका Okay. चेहरे का Very much. स्मित देखकर उनके उनके चेहरे पे जो सुख है, आनंद है, ये सारी बातें देखकर उसका वो प्रभा का जो वलय है उसको देखकर उनके मन पर उसका सकारात्मक असर होने लगता है और फिर जो सोचा था उन्होंने वो सब भूल जाते हैं। और फिर बुद्ध के लिए वो अलग-अलग तरह से हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। कोई जाकर कोई जाकर पानी लाता है, उनके पैर धोने के लिए पानी देता है, कोई जाकर पानी पीने के लिए लाता है, कोई जाकर कोई आसन तैयार करता है और उन्हें कोई पूछता है आप कैसे हो? क्षेम कुशल पूछना शुरू कर देते हैं। इस तरह से पूरे की पूरे ये जो 5 परिव्राजक है वो उनके साथ जुड़ जाते हैं और उन्हें अपना लेते हैं और फिर बुद्ध उनके साथ रहने लगते हैं। अब यहाँ जो है, यहाँ फिर बुद्ध उन्हें उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, मनुष्य जीवन का सत्य जैसा है वैसा उन्होंने जो देखा है, वह उन्हें वो बताने लगते हैं। जिसे ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध की पहली जो शिक्षा है, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है, इसकी शिक्षा वो इन्हें देने लगते हैं और इन पाँचों में से सबसे पहले व्यक्ति जो है जिनका नाम है कौंडिन्य, कौंडिन्य सबसे पहले समझ लेता है बुद्ध क्या बताना चाहते हैं और उसी वक़्त वो अरहंत बन जाते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद अन्य जो 4 लोग हैं वो भी अरहंत बन जाते हैं। एक तरह से बुद्ध की जो अवस्था होती है, वही अवस्था इन लोगों की भी होती है। वो भी लोग उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ अब यहाँ तक जो बातें हैं, वो तो हमने देख ली है। लेकिन इसके पहले एक जो घटना थी जो छूट गई मैंने आपको बताने की, वो मैं बताना चाहता हूँ। जब उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति होती है और वो इन परिव्राजकों को मिलने के लिए सारनाथ की ओर निकलते हैं, तब रास्ते में एक व्यक्ति उन्हें मिलता है। ये अभी बुद्ध बन चुके होते हैं और पैदल निकलते हैं उस ओर, तो उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है ऊपक। वो पहला व्यक्ति होता है जो उन्हें देखता है और उन्हें लगता है कि ये कोई अलग ही इनकी प्रभा है। इनका जो रूप है काफी प्रकाशमान है। इनकी जो चर्या है काफी लुभावनी है। ये काफी सुंदर दिखाई देते हैं। ये कोई विशेष व्यक्ति होंगे ऐसा उसके मन में आता है और फिर वो करीब आता है और उन्हें पूछता है कि आप कौन हो? तो बुद्ध कोई जवाब नहीं देते। फिर वो पूछता है कि क्या आप देव है? बुद्ध कहते हैं नहीं। फिर वो कहता है कि क्या आप यक्ष है? वो कहते हैं नहीं। क्या आप किन्नर है? वो कहते हैं नहीं। इस तरह से अलग-अलग जो भी कोई नाम है अ, उनका वो उल्लेख करता है, लेकिन हर समय बुद्ध कहते हैं कि नहीं।
मैं ना देव हूँ, यानी ईश्वर नहीं हूँ, मैं किन्नर नहीं हूँ, यक्ष नहीं हूँ। इस तरह से वो जवाब देते हैं, तो फिर उनके मन में सवाल आता है कि फिर आप हो कौन? क्या आप मनुष्य हैं? ऐसा फिर वो पूछता है, तो बुद्ध कहते हैं कि नहीं, मैं मनुष्य भी नहीं हूँ। जब इस तरह का सवाल पूछने के बाद और ये जवाब मिलने के बाद फिर उन्हें लगता है, वो उपक यानी संभ्रम में पड़ जाता है कि फिर ये है कोई, ये व्यक्ति है कौन? तब वो पूछते हैं कि फिर आप हो कौन? तो वो कहते हैं कि मैं तथागत हूँ, मैं बुद्ध हूँ। अब ये बुद्ध और तथागत, ये नाम उन्होंने पहले नहीं सुना होता है, इसलिए उसे समझ में नहीं आता है। वो सोचता है कि होगे कोई, पता नहीं क्या है, और वो वहां से चल बसता है, निकल जाता है वहां से। तो ये जो बात है, यहाँ भी सोचने जैसी बात है कि वो जो ऊपक है, एक तरह से प्रतीकात्मक रूप से हम उसे ले सकते हैं। अभी हमें पता नहीं हिस्टोरिकल ये कितनी बात सच्ची है, क्या है, लेकिन कोई व्यक्ति उन्हें मिला है, जो उन्हें पूछता है कि आप कौन हो? और जो प्रचलित जानकारी हमारे पास होती है, देखिए एक मनुष्य स्वभाव है, यहाँ पर ये बात सोचने जैसी है कि मनुष्य स्वभाव ऐसा है कि जो प्रचलित पहले वाली जानकारी हमारे मस्तिष्क में है, हमारे दिमाग में है, जो अनुभव हमने पहले किया है, उसी आधार पर हम सामने वाली बातों को समझने की कोशिश करते हैं। उसे हम वही नाम देने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो ऊपक ने भी उन्हें जो जानकारी उसको थी, उसी तरह से सवाल पूछे थे। लेकिन बुद्ध ये कोई नए व्यक्ति है, उनका नया रूप है। बुद्ध करके कोई नया मनुष्य का जन्म हुआ है, ये बात वो समझ नहीं पाया, क्योंकि उसका कोई अनुभव ही नहीं था। ये संज्ञा ही उसको मालूम नहीं थी। तथागत क्या होता है, बुद्ध क्या होता है, ये शब्द ही उसे पता नहीं होता है, तो वो समझ नहीं पाता। ऐसा ही हमारे बारे में होता है। हम भी कई बार इन बातों को समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारा अनुभव जो है वो काफी सीमित है। बुद्ध क्या हो सकते हैं? तथागत क्या हो सकते हैं? बुद्ध का ज्ञान क्या हो सकता है? बुद्ध ने सत्य की खोज की, या बुद्ध ने प्रज्ञा से सत्य को सही सही तरीके से जान लिया है, पूरी तरह से सत्य को समझ लिया है? इसका अर्थ क्या होता है, यही हमें पता नहीं है। हम इस बात से पूरी तरह से बेखबर है। हम हम अज्ञानवश इन बातों को देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है, और इसी कारण से बुद्ध को समझना काफी मुश्किल होता है। इसी कारण से हम बुद्ध को नहीं समझ पाते। बुद्ध क्या है, ये जानना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन भाइयों और बहनों, बुद्ध क्या है, यह हम देखने की कोशिश करेंगे। अगले जो अगला अगले इतवार को हम उन बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि बुद्ध वास्तव में क्या है, बुद्ध को समझने का मतलब क्या है, बुद्ध कौन है, बुद्ध मनुष्य के आदर्श किस अर्थ से है, बुद्ध ईश्वर नहीं है तो क्या है? इन सारी बातों के इन सारे सवालों के जवाब हम अगले प्रवचन में ढूंढने की कोशिश करेंगे, और उसे समझने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ तक मैंने जो भी कुछ बताया है वो पर्याप्त है। हो सकता है आप लोगों को कुछ बातें समझ में आई हो। यदि कुछ बातें समझ में नहीं आई है, तो आपको मौका मिलने वाला है। बीच में कुछ सवाल जवाब के लिए इकट्ठा आप लोग आने वाले हैं। वहाँ फिर हमारे जो भाई है धम्मचारी धम्मचारिणियाँ, वो आपको मदद कर सकते हैं, सवालों के जवाब देकर आपका समाधान कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप सभी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वास्तव में आपने बहुत अच्छी तरह से मुझे सुन लिया है। यहाँ ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है ऑनलाइन कि कौन कहाँ है। मुझे केवल 3 लोग दिखते हैं, मैं पकड़कर 4 होते हैं। हुँ? और फिर 2-3 लोगों के चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वही मैं देख पाता हूँ, पूरी तरह से मुझे समझ में नहीं आता है। जब हम प्रवचन देते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लोगों को देखते हैं, तो एक अलग अनुभव होता है।
इसी तरह से बुद्धत्व का भी अनुभव अलग है, जो हम जानने की कोशिश करेंगे अगली बार। तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। रुताइश, साधना रत्न और आपकी जो भी जो काउंसिल है, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और यहाँ मैं रुकना चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।